अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सीधी सच्ची बातें किया करो। अवैस नासिर ने झूठ और फ़रेब से काम लिया, हमेशा झूठ बोलता रहा और अभी भी जो भी बात कर रहा है वो झूठ बात कर रहा है। अभी भी इसने 20 जनवरी आने से पहले एक दिन पहले बयान कर दिया और अपने बयान के अंदर बोल रहा है कि हो सकता है कि मेरा बात झूठ हो जाए। भाई क्यों झूठ हो जाए? अभी मैंने आपको अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाया कि अल्लाह पाक कह रहा है अल्लाह से डरो और सीधी सीधी सच्ची बातें किया करो। तो इंसान को चाहिए सीधी सीधी और सच्ची बातें किया करे। अवैस नासिर को भी चाहिए कि सच्ची बात करे, झूठ से काम नहीं ले। उसका झूठ आप लोगों के सामने आ गया, 20 जनवरी गुजर गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से कोई अजाब नहीं आया। इसने अपनी तरफ से मफरूज़ा कायम कर लिया और बोल दिया कि अल्लाह का अजाब 20 जनवरी को आ जाएगा। इस बात से आप लोग को अंदाज़ा होगी कि झूठा बंदा है। तो कोई भी झूठा बंदा अगर किसी बंदे का फेवर कर रहा है तो वो झूठा बंदा झूठे बंदे का फेवर कर सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे, सच्चे थे, हमेशा सच बोला, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। उनके साथी ने भी कभी कोई झूठ नहीं बोला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा जितने साथी थे वो लोग भी सच्चे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत में रहकर उन लोग भी सच्चे थे और हमेशा सच बात उन्होंने भी किया है। तो अवैस नासिर ख़ुद को इमाम मेहंदी, नकली इमाम मेहंदी से जोड़ रहा है। उसको तो इमाम मेहंदी बोलना ही बेकार है। खामखा का लोगों को दिमाग ख़राब करके रखा हुआ। अभी भी हाल फ़िलहाल उसने एक दिन पहले बयान किया है। बयान में वो कह रहा है कि जितने भी उलमा कराम हैं, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, जितने बड़े बड़े तंजीम हैं, सब अगर ये मफरूज़ा कायम कर लिया जाए, यानी बिलफर्ज ऐसा फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अभी क़यामत कायम हो जाए और अल्लाह पाक सवाल कर ले कि जो मोहम्मद कासिम आया इसके हाथ पे बैत क्यों नहीं किए, तो भाई मफरूज़ा क्यों कायम कर लिया जाए? आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे की बात करने की कोशिश कर रहे हो। क़यामत का एक जो है ना वक्त मुकर्रर है और वो वक्त पे ही क़यामत आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी बताई है वो निशानी के पूरा होने के बाद क़यामत आएगा, उससे पहले क़यामत आ नहीं सकता है। अब ये कैसे बोल रहे हो कि मफरूज़ा कायम कर लो और क़यामत अभी आ जाए? आप लोगों का भी दिमाग ख़राब कर रहे हो और आपका खुद का भी दिमाग ख़राब है। तो लोग भी सुन रहे हैं और आप लोग भी ने भी देखा, आप लोगों ने भी बयान सुना है कि किस किस्म की फजूल बात कर रहा है ये। देख रहे हैं किस किस्म का लोगों को जो है ना दिमाग को ख़राब कर दिया। बोल रहा 20 जनवरी को अजाब आएगा। कहाँ अजाब आया भाई? 20 जनवरी को अजाब नहीं आया, बल्कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। अभी माशाल्लाह भी इधर 25 जनवरी को कराची के अंदर औरंगी टाउन के अंदर इज्तिमा हो रहा तबलीग जमात वालों का। तबलीग जमात वाले अपना काम कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन अपना काम कर रहे हैं। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं जिनके हाथ पे लोग बैत हो रहे हैं और दीन की तरफ आ रहे हैं। बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग दीन से जुड़े और उसके बाद लोगों ने दाढ़ी रख लिया, लोग नमाज से जुड़ गए, गुनाहों से तौबा कर लिया। तो बुजुर्गान दीन मेहनत कर रहे हैं, सारे उलमा कराम और बुजुर्गान दीन का बेपनाह मेहनत है। आप सबको लपेटने में लगे हुए हो, सबके बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे हो। आप कुछ अकल का नाखून लो, इस तरीके से बयान नहीं होता है। अवैस नासिर बिल्कुल भी सीधा और सच्चा बात करता नहीं है। सच्चाई बात करना चाहिए। कुरान पाक का आयत बयान करता है तो कुरान पाक को सही तरीके से पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे और किसी उलमा कराम या बुजुर्गान दीन से उसको समझना चाहिए, बुजुर्गों की महफिल में जाना चाहिए। इस तरीके से उल्टा सीधा बयान कर रहा है और लोगों का दिमाग ख़राब कर रहा है। अजाब आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फजूल में लोगों का दिमाग ख़राब करके लगा हुआ है। आप अगर मोहम्मद कासिम से ये जुड़ता है, मोहम्मद कासिम के बारे में ये बोलता है कि मोहम्मद कासिम जो है वो इमाम मेहंदी है, तो भाई इमाम मेहंदी अगर होगा तो इमाम मेहंदी का साथी भी सच्चा होगा। इमाम मेहंदी आएंगे तो उनके साथ जुड़े हुए लोग जो होंगे वो भी सच बोलेंगे। तो ये तो अवैस नासिर तो झूठ बोल रहा है, ये तो इसका झूठ साबित हो गया। आज झूठ इसका पकड़ा गया, तो इसके बाद को इसके तो बयान को सुनना भी नहीं चाहिए इंसानों को। ये झूठा और फिरेबी वाला बात करने वाला बंदा है, इससे तो इंसान को बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जो बंदा उठेगा, जो इमाम मेहंदी होगा तो वो सीधा और सच्चा बात करेगा। उनके साथ जुड़े हुए लोग वो भी सीधी और सच्ची बात करेंगे। ये नकली इमाम मेहंदी के साथ जुड़ा हुआ है और उसको बोल रहा हो इमाम मेहंदी मान लो, क़यामत अभी आ जाएगा। तो अचानक आ जाए तो क्या होगा भाई? क़यामत का दिन मुकर्रर है, क़यामत जब अपने वक्त पे आना है तो उस वक्त वो आएगा। क़यामत का एक टाइम मुकर्रर है। इंसान को बिला फजूल का हरासा कर रहा है कि अजाब आ जाएगा। अजाब तो इंसान की ज़िंदगी में उसका गुनाह है। अगर इंसान गुनाह कर रहा है तो वो उसके लिए अजाब है और आगे चल के अजाब बनेगा। इंसान अल्लाह से तौबा करे, नमाज 5 टाइम पढ़े, अल्लाह पाक कुरान पाक में जिस चीज़ का जिक्र कर रहा है उस चीज़ पर चले, हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, हलाल खाए, हराम से बचे, हलाल चीज़ पर अमल करे और हराम चीज़ से बचे, तो इंशाअल्लाह उसकी बख्शाइश होगी, वो बचेगा और उसके ऊपर कोई अजाब नहीं आएगा। तो इंसान को जो है अपने आप को सीधे रास्ते पर चलाना चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए। और कोई इमाम मेहंदी होगा तो उसका साथी बिल्कुल सच्चा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे थे कि उनको काफिर भी साथी का अमीन बोलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आपके सामने मैं बयान करता हूँ कि जिस टाइम अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लेकर नहीं आए थे तो वो हरकुल के दरबार में गए।
हरकुल ने उनको बुलाया अपने सामने और उनके साथी को उनके पीठ के पीछे बैठाया। उसके बाद हरकुल से उसने सवाल किए, हरकुल ने अबू सुफियान से सवाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो पैगंबर है, उनके औस्कार क्या हैं, उनके तरीक़ेकार क्या हैं, बहुत सारा सवालात किया। तो अबू सुफियान ने एक एक बात सच बताया। वो काफिर हो के भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ नहीं बोल सका, एक एक बात सच बोला उसने। तो इस चीज़ से भी हमें सबक मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी थी कि उनसे कोई झूठ बांध नहीं सकता था, भले वो काफिर ही क्यों ना हो। और आप तो इतने बड़े झूठे आदमी हो अवैस नासिर साहब, आप सिर्फ झूठ बांध रहे हो। आप सीधी और सच्ची बात किया करो, अच्छी बात किया करो। आप कुरान पाक पे सही तरीके से उसकी तफसीर वगैरह को पढ़ो किसी अच्छे बुजुर्गान दीन उलमा कराम की, और फिर आप बयान करो। अच्छी बात है आपका बयान करना, लेकिन झूठ और फरेब से काम नहीं लो। लोगों को आप जो है ना फजूल बात में गुमराही में लेके जा रहे हो और लोगों का दिमाग ख़राब कर रहे हो। तो आपका ये झूठ तो साबित हो गया। अभी आप ईरान के हवाले से बोल रहे हो कि ईरान ने पाकिस्तान को बम मार दिया। अबे भाई, बम मार दिया है क्या मतलब? पाकिस्तान ने तो उसको नागो चने चिपवा दिया। पाकिस्तान ने तो उसके जवाब में 4 बम पाकिस्तान ने मार दिए, दिमाग दुरुस्त कर दिया ईरान का। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो है मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब ही पहला कलमा है। पाकिस्तान पे कोई टेढ़ी आंख उठा के देखे इतना आसान नहीं है। यहाँ की आर्मी घास नहीं खा रही है। आप क्या समझ रहे हो? ईरान बम मार दिया, लोगों को आप खौफजदा कर रहे हो। पाकिस्तान के ऊपर कोई भी ममालिक हमला करेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से पूरा उम्मीद है कि सन 2023 जैसा गुजर गया। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरतुल शरा में फरमाता है इन्नमल उसरि युसरा इन्नमल उसरि युसरा, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। यकीनन अल्लाह पाक जोर देकर बोल रहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। फिर उसके बाद अल्लाह पाक बोल रहा है बेशक, यानी इसमें शक नहीं करना, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो हमारा मुश्किल का दौर अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मुश्किल वक्त गुजरा है। अभी कोरोना का दौर गुजरा है, बेइंतहा ख़राब दौर पर अल्लाह पाक ने हमें निकाल दिया। तो ये सब मामला इंसान के ऊपर आता रहता है और अल्लाह का फजल इंसान के ऊपर है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। अल्लाह अपने बंदों से एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदे को तकलीफ में नहीं देख सकता है। इंसान के साथ जो कुछ भी गुजरता है ना, वो इंसान के अपने हाथ का करतूत होता है। ये भी अल्लाह का कलाम है कि इंसान के अपने हाथों का करतूत होता है। जो उसके साथ जो मामला चल रहा होता है, जिसमें वो परेशानी उठा रहा होता है, जिसमें वो अजाब झेल रहा होता है, तो इंसान के ऊपर आगे भी अगर अजाब आएगा तो ये उसके अपने हाथों का करतूत होगा। अगर इंसान अपने अमाल को अच्छा कर ले, नमाज से जुड़ जाए, सदका ज़कात दे, दूसरों का ख्याल करे, अच्छी बातें करे, सीधी और सच्ची बात करे, नाप तोल में कमी नहीं करे, अपने सारे मामला सारे औस्कार के अंदर ईमानदारी से करे, अपने ईमान को मजबूत कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत आएगी। और अभी अल्लाह पाक के ज़ात से उम्मीद है कि इतने सारे मामला के बाद सन 2024 जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा बेहतरीन गुजरेगा। और पाकिस्तान आर्मी ने भी ये साबित कर दिया है, ईरान को मुँह तोड़ जवाब दे करके हम लोग कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। अल्लाह के फजल से हम लोग ने जो पाकिस्तान जो कलमे के नाम पर बना, तो वाकई कलमे के नाम पर बना है। पाकिस्तान जो है ना किसी को भी जवाब देने की सलाहियत रखता है। तो अल्लाह की ज़ात से पूरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारा सन 2024 अब बेहतरीन साल होगा। इसमें हम माशी तौर पर भी तरक्की करेंगे, टेक्नोलॉजी पे भी तरक्की करेंगे, साइंसी लिहाज से भी तरक्की करेंगे और बेइंतहा तरक्की की तरफ जाएंगे। ये साल हमारे लिए इंशाअल्लाह खुश आइंद होगा। आप लोग सब लोगों को इस बात से खुश भी होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह पाक जो है अपना फजलो करम करता है। हमारा मुश्किल दौर गुजर गया, अब हमारा अच्छा दौर इंशाअल्लाह आएगा। अब हम लोग सब अच्छे होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस साल अरूज पर जाएगा। अल्लाह की ज़ात से पूरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत अरूज पे पाकिस्तान जाएगा। ये अवैस नाज़िर लोग जैसे टुटपुंजिया लोगों का दिमाग ख़राब करके अजाब करके लोगों का दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर दिए। लोग अगर दीन की तरफ आएंगे, दीन की दावत, खुद भी दीन पर अमल करें, लोगों को भी दीन की दावत दें, तो इंशाअल्लाह बेइंतहा लोग भी कामयाब होंगे, दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगा। अल्लाह का तो फरमान है कि अल्लाह पाक दुनिया में भी नवाजेगा, आखिरत में भी नवाजेगा। अवैस नासिर अपने बयान में बोलते हैं कि वो लोग जो आ रहे हैं, जिनके आने से धूल उड़ता है, दूर से समझ में आ जाता है कि कोई बयान करने के लिए वो वाइज आ रहे हैं, तो भाई अल्लाह पाक की तरफ उन लोगों ने कदम बढ़ाया। तो अल्लाह पाक का कहना है कि जो मेरी तरफ आएगा दुनिया उसकी तरफ कर दूंगा। तो जब बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आते हैं तो लोगों का झुंड आता है। तो ये अल्लाह पाक के इस बात का जो है ना सच्चाई मौजूद है कि देख लो, जिसने जो अल्लाह की तरफ आया, अल्लाह ने पूरा दुनिया उसकी तरफ कर दिया है। तो बड़े बड़े उलमाए कराम बुजुर्गान दीन, इनका हम एहतराम करते हैं और उनसे हम जो इल्म हासिल करते हैं और उनसे इल्म हासिल करना चाहिए। बुजुर्गान दीन जो इस वक्त जो चोटी के बुजुर्गान दीन है, उनकी तफसीर को हमें पढ़ना चाहिए, उनके बयान में जाना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। छोटे मोटे इस तरीके के जो लोग होते हैं, इमाम मेहंदी नकली बने हुए हैं, अवैस नासिर जैसे लोग हैं, तो इन लोगों से इंसान को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल इन लोगों से बचना चाहिए और अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह सन 2024 के अंदर पाकिस्तान अरूज पर जाएगा, अल्लाह की ज़ात से पूरा उम्मीद है।
और हम लोग सब तरक्की करेंगे और खुशहाली आएगा। जिसके साथ जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस साल हमारी मुश्किल को आसान कर देगा, हमारी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। यकीनन मुश्किल आसान होगी, बेशक मुश्किल आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ भाई और बहनों।